दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्पैरो में हार्दिक स्वागत है। यदि आपने जस्ट इससे पहले वाला वीडियो देख लिया है तो ये वीडियो आपको बिल्कुल भी नॉर्मल लगेगा। आपको शायद याद होगा, वहां पर मैंने आपको प्रीफिक्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी थी कि प्रीफिक्स किस प्रकार एडजेक्टिव्स का निर्माण करता है, और एक प्रॉमिस भी किया था कि प्रीफिक्स से बनने वाले एडजेक्टिव्स के कुछ और एग्जांपल्स मैं आपके लिए अगले वीडियोस में लेकर आऊंगा। इसीलिए यह वीडियो तैयार किया गया है। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी फिर से दे देता हूं ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह से सेट हो जाए। ध्यान से सुनिए, मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इसको भूले नहीं और अच्छी तरह से याद रख सके। सफिक्स और प्रीफिक्स में बहुत ही ज्यादा अंतर होता है। सफिक्स अर्थात प्रत्यय किसी नाउन, वर्ब या ऑपोजिट या किसी शब्द के पीछे जुड़कर एडजेक्टिव्स का निर्माण कर सकते, लेकिन प्रीफिक्स केवल और केवल एडजेक्टिव्स के आगे जुड़कर ही एक और एडजेक्टिव्स का निर्माण कर सकता है। दूसरी खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बस ध्यान लगाकर सुनिए कि जो सफिक्स अर्थात जो प्रत्यय होते हैं, ये किसी एडजेक्टिव्स के पीछे जुड़कर जब एक और नया एडजेक्टिव्स बनाते हैं तो ये दोनों एडजेक्टिव्स एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होते, अर्थात दोनों ही एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं होते। लेकिन यदि हम प्रीफिक्स के बारे में बात करें तो जब प्रीफिक्स किसी एडजेक्टिव्स के आगे जुड़कर जब एक और नया एडजेक्टिव्स बनाता है तो ये दोनों एडजेक्टिव्स एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि इससे आपके दो फायदे हो जाएंगे, विलोम शब्द भी आपके थोड़े बहुत याद हो जाएंगे और एडजेक्टिव्स का चैप्टर भी आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, बस समझते समझते हुए आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं जो दो दो के जोड़े में आपको नजर आ रहे होंगे। दो दो के जोड़े इसलिए बनाए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ हैप्पी और अनहैप्पी। हैप्पी एक पहले से एडजेक्टिव है, जब इसके आगे एक प्रीफिक्स अर्थात उपसर्ग अन जुड़ जाता है तो बन जाता है एक और नया एडजेक्टिव अनहैप्पी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं एप्रोप्रिएट और इनएप्रोप्रिएट। आपको शायद याद होगा, मैंने इससे जस्ट अगले वीडियो में आपको एक एग्जांपल दिया था, फेयर और अनफेयर। ये सेम इसी टाइप के एग्जांपल्स है। फेयर का अर्थ होता है एप्रोप्रिएट, यानी कि दोनों का अर्थ समान है, दोनों का अर्थ होता है उचित। तो एप्रोप्रिएट यानी उचित और इनएप्रोप्रिएट यानी अनुचित। एप्रोप्रिएट पहले से एक एडजेक्टिव है, जब इसके आगे इन एक परफिक्स अर्थात उपसर्ग जुड़ जाता है तो बन जाता है इनएप्रोप्रिएट अनुचित। दूसरा एग्जांपल लेते हैं रेगुलर। रेगुलर एक पहले से एडजेक्टिव है, जब इसके आगे इर एक प्रीफिक्स अर्थात उपसर्ग जुड़ जाता है तो बन जाता है इररेगुलर। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट भी है और दोनों ही एडजेक्टिव भी है। इसी प्रकार ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट भी है और एडजेक्टिव भी है। रेगुलर का अर्थ होता है नियमित और इरेगुलर का अर्थ होता है अनियमित। अगला एग्जांपल लेते हैं श्योर। श्योर एक पहले से एडजेक्टिव है, जब इसके आगे अन एक प्रीफिक्स अर्थात उपसर्ग जुड़ जाता है तो बन जाता है अनश्योर। ये दोनों एडजेक्टिव भी है और एक दूसरे के विलोम शब्द भी है। श्योर का अर्थ होता है निश्चित, अनश्योर का अर्थ होता है अनिश्चित। कंप्लीट एक पहले से एडजेक्टिव है, जब इसके आगे इन एक प्रीफिक्स अर्थात उपसर्ग जुड़ जाता है तो बनाता है इनकम्प्लीट, एक नया एडजेक्टिव। तो ये दोनों एडजेक्टिव भी है
और एक दूसरे के विलोम शब्द भी है। रिड्यूस से बना है रिड्यूसिबल, और रिड्यूसिबल का अर्थ होता है कम करने योग्य, रिड्यूस का अर्थ होता है कम करना, और रिड्यूसिबल का अर्थ है कम करने योग्य। रिड्यूसिबल एक एडजेक्टिव है। जब इसके आगे इर इर एक परफिक्स अर्थात उपसर्ग जुड़ जाता है तो एक नया एडजेक्टिव बनता है इररिड्यूसिबल, जिसका अर्थ होता है जो कम करने योग्य नहीं है। तो आइए कुछ और हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, कुछ और प्रीफिक्स शब्द लेते हैं और जानते हैं कि ये किस प्रकार एडजेक्टिव्स का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है इम। इम एक परफिक्स अर्थात उपसर्ग है जो किसी एडजेक्टिव्स के आगे जुड़कर एक नया एडजेक्टिव्स बनाता है। जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं बैलेंस। बैलेंस एक पहले से एडजेक्टिव है। जब इसके आगे इम प्रीफिक्स जुड़ जाता है तो बनाता है इम्बैलेंस। ये दोनों एडजेक्टिव भी है और एक दूसरे के विलोम शब्द भी है। बैलेंस का अर्थ होता है संतुलित, इम्बैलेंस का अर्थ होता है असंतुलित। एक नया प्रीफिक्स शब्द लेते हैं अर्थात उपसर्ग लेते हैं इल। आइए देखते हैं ये किस प्रकार एडजेक्टिव से दूसरा एडजेक्टिव बनाता है। लीगल। लीगल एक पहले से एडजेक्टिव है और जब इसके आगे इल एक प्रीफिक्स अर्थात उपसर्ग जुड़ जाता है तो बनाता है एक नया एडजेक्टिव इल्लीगल। लीगल का अर्थ होता है वैध, इल्लीगल का अर्थ होता है अवैध। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। पोलिट। पोलिट पोलिट जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है यह एक पहले से एडजेक्टिव है। जब इसके आगे इम एक प्रीफिक्स अर्थात उपसर्ग जुड़ जाता है तो एक नया एडजेक्टिव बनता है इम्पोलिट। पोलिट का अर्थ होता है सभ्य, इम्पोलिट का अर्थ होता है असभ्य। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट भी है और एडजेक्टिव भी है। लिजिबल और इलिजिबल। लिजिबल का अर्थ होता है पढ़ने योग्य। पढ़ने योग्य का अर्थ है स्पष्ट, जिसको हम पढ़ सकते। लिजिबल एक पहले से एडजेक्टिव है। जब इसके आगे इल एक प्रीफिक्स अर्थात उपसर्ग जुड़ता है तो बन जाता है एक नया एडजेक्टिव इलिजिबल। दोनों एडजेक्टिव भी है और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट शब्द भी है। इलिजिबल का अर्थ होता है अस्पष्ट, जो पढ़ने योग्य नहीं है, उसको हम कहेंगे इलिजिबल। एक और एग्जाम्पल लेते पॉसिबल। पॉसिबल का अर्थ है संभव। यह एक पहले से एडजेक्टिव है। जब इसके आगे इम एक प्रीफिक्स अर्थात उपसर्ग जुड़ जाता है तो एक नया एडजेक्टिव बनाता है इम्पॉसिबल का अर्थ है असंभव। ये दोनों एडजेक्टिव भी है और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट शब्द भी है। अब लेते हैं लॉजिकल। एक नया एग्जाम्पल। लॉजिकल पहले से एक एडजेक्टिव है। जब इसके आगे इल एक प्रीफिक्स अर्थात उपसर्ग जुड़ता है तो एक नया एडजेक्टिव बनता है इललॉजिकल। यानी कि ये दोनों एडजेक्टिव भी है और एक दूसरे के ऑपोजिट शब्द भी है। लॉजिकल का अर्थ होता है तार्किक, इलॉजिकल का अर्थ होता है अतार्किक। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए और सबसे बड़ी बात है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि ये शब्द आपके दिमाग को अत्यधिक प्रभावित करे और अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अगला जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वह आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।